क्या आप जानते हैं गलत तरीके से लिखी हुई एक भी एप्लीकेशन, कंप्लेंट या लीगल नोटिस आपका केस शुरू होने से पहले ही खराब कर सकती है। और सही तरीके से लिखी हुई ड्राफ्टिंग पुलिस, कोर्ट और ऑफिस को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकती है। आज हम इस वीडियो पे आपको लीगल ड्राफ्टिंग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, जिसे देखकर आप खुद एप्लीकेशन, कंप्लेंट और लीगल नोटिस और यहाँ तक के एफिडेविट भी खुद लिख सकेंगे। ड्राफ्टिंग क्या होती है? लीगल ड्राफ्टिंग हम आसान भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि लीगल ड्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी कानूनी बात को सही तरह से क्लियर शब्दों में और लीगल लैंग्वेज में लिखना, ताकि अथॉरिटी उसे समझे और उस पर एक्शन ले सके। ड्राफ्टिंग में सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, बल्कि फैक्ट्स, लॉ, डिमांड, रिलीफ, यह सब सही बैलेंस होता है। गलत ड्राफ्टिंग नुकसान क्या देता है? गलत ड्राफ्टिंग का मतलब एफआईआर रिजेक्शन होना, एप्लीकेशन पेंडिंग होना, नोटिस का जवाब नहीं होना, केस वीक होना, एटसेट्रा। इसलिए ड्राफ्टिंग में इमोशन नहीं, लॉ बोलता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसमें आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा ड्राफ्टिंग की शुरुआत होती है हेडिंग से। एग्जाम्पल के तौर पर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, लीगल नोटिस फॉर रिकवरी ऑफ मनी, कंप्लेंट अंडर बीएनएस एटसेट्रा। हेडिंग शॉर्ट, क्लियर और लीगल होनी चाहिए। अब हम समझेंगे स्टेप 2, अथॉरिटी का नाम। उसके बाद लिखा जाता है कि किसको दिया जा रहा है, जैसे कि टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर, फिर वहां का नाम, और पुलिस स्टेशन, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, एटसेट्रा। या फिर अगर जैसे मजिस्ट्रेट या कोर्ट को देना है तो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगर वहां गलत अथॉरिटी को लिख देते हो तो जीरो एक्शन हो जाता है। स्टेप 3, पार्टी डिटेल। अब आता है एप्लीकेंट या कंप्लेनेंट का डिटेल, नाम, पता और कहाँ पे वो रहता था, अभी कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर, और अगर अपोजिट पार्टी है तो उसका भी डिटेल लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेप 4, सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट एक लाइन में पूरी बात लिख देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कंप्लेंट रिगार्डिंग इनलीगल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट पढ़कर ही ऑफिसर डिसाइड करता है कि फाइल देखनी है या नहीं। स्टेप 5, फैक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स जो होते हैं वो हर ड्राफ्टिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यह ड्राफ्टिंग का हार्ड होता है। फैक्ट्स लिखते समय याद रहे, डेट वाइज, प्लेस वाइज, सिंपल लैंग्वेज, नो गाली, नो इमोशंस। एग्जांपल के तौर पर ऑन 1st Feb 2016 द एक्यूज्ड केम टू माय प्रॉपर्टी, एंड जो प्रूफ है वही लिखें। बात करेंगे स्टेप 6, लॉ का जिक्र। फैक्ट्स के बाद लिखो कि किन कानूनों के तहत ऑफेंस बनता है, जैसे बीएनएसएस, बीएनएस, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, स्पेसिफिक सेक्शंस। लॉ लिखने से ड्राफ्टिंग स्ट्रांग होती है। अब हम बात करेंगे स्टेप 7, रिलीफ एंड डिमांड। अब क्लियर लिखो आप क्या चाहते हो, एफआईआर रजिस्टर्ड हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर एक्शन लिया जाए, या प्रॉपर्टी वैकेट करवाई जाए, एटसेट्रा। अगर रिलीफ क्लियर नहीं है तो एक्शन भी क्लियर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। स्टेप 8 की डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर। एंड में लिखो हियर बाय डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स स्टेटेड अबाउट आर ट्रू, उसके बाद डेट, प्लेस और सिग्नेचर। लीगल ड्राफ्टिंग में कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं, इमोशनल लैंग्वेज, लंबी बातें, प्रूफ के बिना एलिगेशन लगाना, गलत सेक्शन का मेंशन कर देना, कॉपी पेस्ट ड्राफ्ट कर देना। इसी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। फाइनल टिप्स में आपको जो दूंगा वो शॉर्ट एंड लीगल लैंग्वेज में आप ड्राफ्ट करिए, फैक्ट को लिखिए, लॉ प्लस रिलीफ कंपलसरी डालिए, उसमें साफ हैंडराइटिंग लिखिए जिसमें सब कुछ क्लियर दिखे, साफ सुथरा दिखे, अच्छा दिखे। अगर ड्राफ्टिंग सही हो तो आधा केस आप वही जीत जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एफआईआर एप्लीकेशन का फॉर्मेट, लीगल नोटिस का ड्राफ्ट, या फिर प्रॉपर्टी केस का ड्राफ्टिंग, फैमिली कोर्ट की ड्राफ्टिंग दे सकता हूं। अगर चाहिए हो आपको तो कमेंट में ड्राफ्टिंग लिखें। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।